नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम उलमा अहले सुन्नत और अवाम अहले सुन्नत की तरफ से गुले गुलज़ारे बरकातियत शहज़ादा हुज़ूर अमीन मिल्लत हज़रत अमान मियाँ क़ादरी बरकाती दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया का कि हज़रत ने बड़े कीमती लम्हात हमें अता फरमाए और ये सरकारान महरेरा का हम पर खुसूसी करम है। बल्कि बारहा हुज़ूर अमीन मिल्लत ने अहले संबल के लिए अपनी मोहब्बतों का यूँ इजहार फरमाया। बल्कि एक मरतबा तो जब तसव्वुफ़ के उन्वान से हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी नगर पालिका में, तो हुजूर अमीन मिल्लत ने इतनी मोहब्बत का इजहार फरमाया कि दौरान कॉन्फ्रेंस ही हज़रत जब मिंबर खिताबत पर रौनक अफरोज़ हुए तो इरशाद फरमाने लगे कि मौलाना, मैं कनाडा तक दुनिया के बहुत से ममालिक का सफ़र किया है, लेकिन जितनी मोहब्बत मुझे संभल से है मैं उसको बयान नहीं कर सकता। ये हज़रत का ख़ास करम है आले संभल के लिए। और फरमाया कि जब भी मुझे कोई संभल का बुलाएगा मैं हाजिर हूँ। नवाजिश, ये हज़रत की नवाजिशें हैं और हकीकतन हज़रत की मोहब्बतें नवाजिशें आपकी नस्ल में भी मुंतकिल हुई हैं। हम जब भी हज़रत को दावत देते हैं तो तमाम मसरूफियात के बावजूद हज़रत के शहजादे हम पर करम फरमाते हैं और यहाँ तशरीफ़ ले आते हैं। इसलिए मैंने हदीस शरीफ के अल्फाज से मैंने अपनी शुरुआत की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं है। इसलिए मैं इस हदीस के हवाले से हज़रत का शुक्रगुजार हूँ कि हज़रत हमें वक्त इनायत फरमाते हैं और बेपनाह करम हम पर करते हैं। हम इस लायक नहीं हैं, ये सिर्फ सिरगारों की निगाह करम है। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे बहुत ही मुखलिस मोहसिन जो करम करम पर मोहब्बतें हम जो कदम कदम पर हमसे मोहब्बतें फरमाते हैं, हज़रत नुमान अज़हरी साहब। मैं हज़रत के लिए आज ही एक जुमला सोच रहा था, उस पर मैं अर्ज़ कर देता हूँ, मैंने हज़रत से भी इजाज़त ली है कि इल्म आदमी को खूबसूरत बनाता है, इसमें कोई शक नहीं। हज़रत इल्म आदमी को खूबसूरत बनाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि मकबूल भी बनाते। जी जी। लेकिन अगर इल्म के साथ तवाज़ो और इनकिसारी वाबस्ता हो जाए तो वो तजुर्बा शाहिद है मेरी तरह बहुत से लोगों का कि वो लोगों और उलमा की निगाह में मकबूल भी हो जाता है। हमारे नुमान अज़हरी साहब की जो हैसियत है आज इंदल नास और इंदल उलमा इंदल खवास, वो वही कैफियत है कि आप इल्मो हिकमत के पैकर भी मुसल्लम हैं और अखलाक के जो आला किरदार पर फाइज हैं वो आप अलबरकात जाकर देखें। मैं बारहा अलबरकात में गया, जो हज़रत ने हम पर नवाजिशें की हैं वो नाकाबिल फरामोश हैं। बल्कि मैं इस पर ये और लाहिका करता हूँ कि वो काबिल जिक्र भी। मैं अल्लाह ताला इन बुजुर्गों का साया हमारे ऊपर दराज फरमाए। आज जो ये जलसा फ़िक्र अमल जो मुनाक़िद किया गया है, इसके चंद वजूहात हैं। हमारा फ़िक्र अमल बरकाती इस्लामिक सेंटर, जो मैं आज से तकरीबन 2.5 या 3 साल पहले मैं चंद लोगों के साथ अपने मौलाना शुएब साहब थे, तो मैं हज़रत अमान मिल्लत की बारगाह में हाजिर हुआ था। हज़रत से बातों बातों में बहुत से मिल्ली मसाइल पर गुफ्तगू हुई तो हज़रत ने इस तरफ इशारा फरमाया कि फाजिल भाई, मदारिस को लेकर तो बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन स्कूली बच्चों की दीनी और तालीमी तरबियत के लिए कोई काम हमारे यहाँ जो हो रहा है वो बहुत कम उस पर इल्तिफात है लोगों का। इस पर काम करने की ज़रूरत है और इस तरफ तवज्जो
जो है की जाए और स्कूली बच्चों के लिए तालीम और तरबियत के सेशन कायम किए जाएं, उनके कोचिंग सेंटर बनाए जाएं, ऐसे स्कूल बनाए जाएं कि जहां दोनों तालीम जो है वो साथ साथ लोगों को दी जा सके, बच्चों को दीनी तालीम भी मिले और असरी तालीम भी मिले। इस पर बहुत गुफ्तगू हुई, मैंने हजरत से इजाज़त ली और संभल में आके इस पर, चूँकि हमारे पास वसाइल कम होते हैं तो काम की तमहीद में कुछ वक्त लग ही जाता है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की और यहाँ मैंने कोचिंग सेंटर कायम किए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बच्चों का यहाँ कुरान जो है वो सही हो गया और कई बच्चे माशाअल्लाह जो है वो कई पारे हिफ्ज़ कर चुके हैं। बहुत सी बड़ी बच्चियों ने भी जो है अपने कुरान करीम के मखारिज दुरुस्त कर लिए और बड़े अच्छे लबो लहजे के साथ वो कुरान करीम जो है वो पढ़ने लगी। ये सिर्फ इन सरकारों का करम है कि इस तरफ इल्तिफात कराया और हमने ये काम शुरू कर दिया। मेरे साथ और भी बहुत से लोग शामिल थे और ये हुस्न खूबी के साथ ये काम हुआ। और चूंकि पढ़ते रहते हैं कुछ चीज़ें, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो हिंदुस्तान के तालीमी नुक्ता नज़र से जो तहकीक हुई, उसमें मुसलमानों की तालीम का जो हाल जो आया होकर आया वो किसी पर छुपा नहीं है, सब ने उसका मुताला किया और उसमें ये बात जो है वो वाज़े होकर आई कि भाई 3 से 4%, क्योंकि वो रिपोर्ट भी हद भी नहीं है, लेकिन चूंकि एक बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर उसमें लगे हुए थे तो इसलिए बार बार उसका जिक्र किया जाता है कि 3 से 4% लोग मदारिस में पढ़ते हैं, बाकी 96% लोग स्कूलों में तालीम हासिल करते हैं। अब कौन किस मेयार के स्कूल में जो है वो तालीम हासिल करता है, इस पर गुफ्तगू बाद में होगी, लेकिन ये बात हकीकत है कि 3 से 4% लोग मदरसों में पढ़ते हैं। तो बहुत से मुफक्किरीन लग गए इस बात पर कि मदरसों में ये होना चाहिए, मदरसों में ये होना चाहिए। बड़े सेमिनार हुए इस पर, बड़े संपोजियम हुए, बड़े मुकालमे हुए। बहरहाल अहले मदारिस ने इस तरफ तवज्जो दी और कम अज कम असरी उलूम की जो बुनियादी सब्जेक्ट हैं वो अपने मदरसों में नाफिज करने की कोशिश की गई। मैं आले मदरसा के जो निज़ाम तालीम है मैं उस पर कोई तनकीद या उसकी तारीफ में कोई जुमले नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसके सच्चर कमेटी के बाद ये तहरीकें तेज से चली। बहुत सी तंजीमों ने, बहुत से कॉलेजों ने हजरत जो है संपोजियम कराए, इस पर मुबाहिसे कराए और काम भी हुआ। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने मुस्तकिल जो है इस तरह के मदरसे के तलबा के लिए डिप्लोमा कोर्स नाफिज किए। हमदर्द यूनिवर्सिटी ने बहुत से काम हुआ, लेकिन सच्चर कमेटी के रिपोर्ट आने के बाद भी इस तरफ तवज्जो लोगों की बहुत कम हुई कि स्कूल में जो 96% बच्चे पढ़ते हैं उनकी दीनी तरबियत का क्या इंतजाम किया। अब हमारा मेरा अपना मुताला है कि 3 तरह के स्कूल जो हमारे माशरे में राइज हैं। कुछ सरकारी स्कूल हैं, उसमें तो गरीब तबका पढ़ता है, और सरकारी स्कूलों में हम अपने माहौल की तालीम नाफिज करें ये नामुमकिन है। और एक बहुत मेयारी स्कूल हैं होते हैं जिन्हें मिशनरी स्कूल कहा जाता है, वो अक्सर जो है वो कृष्णाटी के या बाल विद्या मंदिर जैसे स्कूल चलते हैं, वो सब हिंदू मिशनरी चलाती हैं, वहाँ भी हमारा कोई दखल नहीं है। लेकिन संभल जैसे माहौल में या मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में बहुत से बच्चे, हमारे मुस्लिम बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं। अब जाहिर सी बात है सुबह से लेकर शाम तक का तालीमी शेड्यूल उनका ऐसा होता है कि चाहकर भी उनको हजरत दीनी तालीम और तरबियत के लिए मौके फराहम नहीं हो पाते। अब कुछ हो भी जाते हैं तो वो वक्त की तंगी, सब्जेक्ट पर जो है कोई फोकस नहीं, कोई निज़ाम मतलब अपना निज़ाम तालीम नहीं, निसाब तालीम नहीं, तो वो बस मकातिब की मरहून मिन्नत है। अगर मस्जिद का इमाम बहुत हसास है, उसने बेचारे ने कोशिश करके मकतब कायम कर लिया तो कुछ महल्ले के बच्चों को पढ़ा दिया। बहरहाल हमारे यहाँ कोई मुस्तकिल निज़ाम इस बात का नहीं है, बल्कि ये कमोबेश आप बड़े बड़े जो सिटी हैं, हैदराबाद है, मुंबई है या दिल्ली है, या मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था 9% बच्चे भी इन बड़े शहरों में, लखनऊ जैसे शहर में, बरेली जैसे शहर में 9% बच्चे भी कुरान करीम नहीं पढ़े हुए। 94% बच्चे होने के बावजूद भी 9% बच्चे इस तालीम से आरास्ता नहीं। ये सर्वे में कई रिपोर्टें हजरत पेश कर सकता हूँ जो मैंने पढ़ी हैं। अब इस तरह के निज़ाम को अब जाहिर से सरकाराने मारेरा हर चीज़ पर नज़र रखते हैं, मुफक्किरीन हमारे इनके आते हैं जाते हैं, और इस पर तबादला ख्याल हुआ कि इन लोगों को, इन बच्चों को कैसे दीनी तालीम से आरास्ता किया जाए। तो अब चूंकि मुस्लिम जो इलाके हैं उनमें मीडियम तबका ज़्यादा है और उनका जो
तालीमी मेयार है वो ये है कि अक्सर मुस्लिम अक़लियती जो स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल, उनमें बच्चे पढ़ते हैं। तो हमने अब जो ये तहरीक चलाई है उसका ख़ास मकसद ये है कि हमारे वो बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छे मेयारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके लिए ऐसा कोई निज़ाम बनाया जाए कि वो बच्चे भी जुज़वी वक्त में, यानी जिस तरह वो अपने असली उलूम के लिए कोचिंग सेंटर जाते हैं, हम ऐसे कोचिंग सेंटर कायम करें और आधा या 1 घंटा उनका लें और उनको दीनी तालीम व तरबियत से आरास्ता करें। ये इंशाअल्लाह तहरीक चलेगी और हर स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए जो भी उनका स्टेटस होगा उस एतबार से हम कोशिश करेंगे। ये कोशिश है, अल्लाह ताला को हमसे काम लेना होगा तो वो ऐसे असबाब भी फराहम कर देगा। हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के कोचिंग सेंटर कायम हो जाए कि जो बच्चे उन स्कूलों में जाते हैं उनकी टाइमिंग के एतबार से हम उनको उनकी दीनी तालीम और तरबियत कर सकें। और वो स्कूल जो हमारे मुस्लिम भाई चलाते हैं, उनके मैनेजमेंट मुस्लिम देखते हैं, उनमें हम गुजारिश करेंगे कि कम अज़ कम लाजमी तौर पर कुरान करीम की बुनियादी तालीम, सीरत रसूल की बुनियादी तालीम, हलालो हराम की जो बुनियादी तालीम है इस्लामी नुक्ता नज़र से, वो इस तरह का निसाब अपने स्कूलों में शामिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के बच्चों को मैंने पढ़ाया भी है, बड़े ज़हीन होते हैं और थोड़ी सी गाइडलाइन पे वो बहुत सारे मखारिज सही भी कर लेते हैं और बड़े कम वक्त में वो कामयाब भी हो जाते हैं। मैंने कई बच्चों को हिफ्ज़ कराया अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चा बैठा हुआ है, एक बच्ची भी यहाँ बैठी हुई है, उसके 16 पारे हिफ्ज़ के हो गए, ऐसे 15 पारे उसके हिफ्ज़ के हो गए। तो इस तरह बच्चों पे काम करने की ज़रूरत थी, इसलिए हमने इस पर कोशिश की और कई कॉन्फ्रेंस इस हवाले से कराई ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो, तहरीक पैदा हो कि जब भी ये मुनज़्ज़म निज़ाम तालीम का हम मंजर आम पर लाएं तो लोग हमें सपोर्ट करें और अपने बच्चों को। ये मास्टर ज़काउल्लाह साहब बैठे हुए हैं, मैंने इनसे जब अपना प्लान बताया तो इन्होंने मुझसे कह दिया कि मौलाना मेरा स्कूल फ्री है, आप जितनी चाहें क्लासेस लगा सकती हैं। 3 क्लासेस इनके स्कूल में लगी और माशाअल्लाह ये बहुत कामयाब वो वक्त रहा, लेकिन कोरोना की वजह से सारे हालात आपके सामने हैं तो ये तालीमी सेशन बंद हो गया। अब इंशाअल्लाह हम दोबारा से इस चीज़ को शुरू करने जा रहे हैं। हमारा एक मदरसा जामियातुल हिलाल लिल बनात भी चलता है जो मुस्तकिल दीनी इदारे की हैसियत से रखता है। वो प्राइमरी स्कूल में जो है 5th क्लास तक चलता था, बच्चियों का 10-12 साल से वो खिदमत अंजाम दे रहा है और उसके ऊपर जो है वो दीनी तालीम और तरबियत का यानी दरस निज़ामी बच्चियों को पढ़ाया जाता है। अब इंशाअल्लाह जो इदारे की नई बिल्डिंग बन रही है हम उसमें 8 क्लास तक ये कोशिश करेंगे कि दीनी सब्जेक्ट की शमूलियत के साथ हम इंग्लिश मीडियम स्कूल दीनी लबो लहजे के साथ उसको हम आरास्ता कर दें और हमारे बच्चे और बच्चियां दीनी और असली तालीम एक साथ एक बिल्डिंग में हासिल कर सकें। ये हमारी कोशिश है। सरकाराने महरेरा की अगर निगाह रही और हमारे उलमाए संभल का साथ रहा और मुखलिसीन का साथ रहा तो इंशाअल्लाह ये जल्दी जो है ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर ये कोशिश करेंगे कि हम ये 9% का जो आंकड़ा निकल के आया है हम ऐसा निज़ाम बनाएं कि 90% बच्चे हमारे कुरान करीम की तालीम से आरास्ता हो। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। कोशिश करने में अगर इखलास हो तो अल्लाह की मदद वहाँ से होती है जहाँ से हम गुमान भी नहीं करते। बस इसी मकसद और इसी तहरीक को अंजाम देने के लिए हमने और आगे बढ़ाने के लिए मैंने हज़रत से अर्ज़ की, हज़रत ने वक्त इनायत फरमाया और मैंने हज़रत अपने मुखलिस मोहसिन हज़रत नुमान अज़हरी साहब को बर वक्त एक टॉपिक दिया बड़े कम वक्त में। 2-3 दिन पहले मैंने हज़रत को दावतनामा भेजा और उस पर ये उन्वान। मुझे उम्मीद है कि हज़रत ने मेरी ये दावत जो है अपने पूरे उन्वान के साथ कबूल फरमाई है और इस पर इंशाअल्लाह हज़रत गुफ्तगू करेंगे।